ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं शिव पूजा की, शिव भक्तों की और शिवलिंगम की। देखिए, अभी श्रावण मास चल रहा है, बहुत जोर शोर से सभी शिवालयों में बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाए जा रहे हैं। नित्य बड़ी भारी संख्या में शिव भक्त शिवालय पहुंच रहे और शिव पूजा कर रहे हैं। ये एक बहुत दिव्य समय होता है। साल भर में सबसे ज़्यादा भीड़ शिवालयों में इसी मास में होती है, क्योंकि कुछ शिव भक्त ऐसे भी होते हैं जो वर्ष में, पूरे साल में केवल इसी महीने में शिव पूजा को ज़्यादा महत्व देते हैं। किंतु कुछ शिव भक्त ऐसे भी हैं जिनके लिए प्रतिपल, हर क्षण, हर एक मिनट श्रावण मास के जैसे होती है और वो पूरे वर्ष ही शिव पूजा में लग्न रहते हैं। लेकिन देखिए, श्री सूत जी कहते हैं कि जन्मांतर सहस्त्रेषु यदि तप्तम तपस्ति धातुस्य श्रद्धा महादेवे भक्ति भवति ध्रुवम, यानी जिसकी 1000 जन्मों से ज़्यादा अधिक तपस्या फलीभूत होती है, केवल उसी की श्रद्धा महादेव के चरणों में होती है, वही शिवलिंग पूजा का अधिकारी होता है। शिवलिंग कोई केवल एक आप रुद्र से संबंधित नहीं कर सकते, इसे आप शिव है, किंतु ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। अकेले शिवलिंग ही जिन परमात्मा का गुणगान हर एक पंथ में, हर एक मत में किया जाता है कि वो निर्गुण है, निराकार है, जो कुछ भी जिन्हें सब कुछ बताया जाता है, जो ब्रह्मांड के अधिपति बताए जाते हैं, जो निर्गुण बताए जाते हैं, वो शिवलिंग हैं। और अकेले शिवलिंग ही 5 कृत्य करने में सक्षम होते हैं। हर कोई शिव पूजा का, शिवलिंग पूजा का अधिकारी नहीं होता है। जो हजारों जन्मों से तड़प रहा है, जो तपस्या कर रहा है, केवल उन्हीं को सौभाग्य प्राप्त होता है शिवलिंग पूजा का। देखिए, चाहे आप किसी को बताने का प्रयास कीजिए, महत्व बताइए, किंतु जब तक उसके ऊपर शिव कृपा नहीं होगी, जब तक उसका तप फलीभूत नहीं होगा, वो शिवलिंग पूजा नहीं कर पाएगा। चाहे आप कितना भी बता दीजिए, वो चाहेगा, जब भी वो शिवलिंग पूजा नहीं कर पाएगा, उसे कोई काम आ जाएगा या उसके जीवन में कोई विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। जब तक शिव की आज्ञा नहीं होती है, जब तक उसका तप सफल नहीं होता है, वो शिव पूजा नहीं कर पाएगा। बात कर लेते हैं शिवलिंग पूजा के फल का। वैसे तो वहां तक, उस शिवलिंग पूजा तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, किंतु उससे क्या फल प्राप्त होता है उसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, जो दुधारू गायों का वेदों के विद्वानों को किए गए दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, मान लीजिए जो वेदों के अध्ययन में, वेदों के पारंगत जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, उनको यदि कोई दुधारू गाय दान करे, उससे कहीं अधिक पुण्य फल 1 महीने की शिवलिंग की अर्चना से मिल जाता है। यानी जो गाय दान करने से जो पुण्य प्राप्त होगा किसी विद्वान वेदों के पारंगत ब्राह्मण को, वही पुण्य आपको केवल 1 महीने शिवलिंग पूजा से प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही स्पेशल बात है ये, ध्यान से सुनिए। इस संसार में जितने भी जीव हैं, ये जो श्लोक है, इसी का मैं यहाँ अभी स्क्रीन पर जो आपको श्लोक दिख रहा है, इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ। इस संसार में जितने भी जीव हैं, उनको प्रतिमास यानी हर महीने भोजन करवाने का जो पुण्य है, वो पुण्य फल 1 महीने शिवलिंग की अर्चना से सुलभ होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यानी इस संसार के जितने भी जीव हैं, उनको आप लगातार 1 महीने तक भोजन कराएंगे और जो पुण्य आपको प्राप्त होगा, वही पुण्य आपको 1 महीने शिवलिंग पूजा करने से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी भी ये बात देवताओं को बताते हैं कि जिस प्रकार से पत्तों पर पानी डालने से पेड़ तृप्त नहीं होता, किंतु यदि आप जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ तृप्त होता है, उन पत्तों तक भी भोजन पहुंच जाता है, पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार से अकेले शिवलिंग पूजा करने से ही इस संसार के जितने भी ज्ञात और अज्ञात देवता, देवी देवता हैं, उनकी पूजा हो जाती है और सभी जीवों की तृप्ति हो जाती है। स्थावर और जंगम रूप से भी भगवान शिव विद्यमान हैं। जो आधे महीने भी शिवलिंग की लगातार पूजा करता है, वो पुरुषोत्तम समझना चाहिए।
उसे पुरुषों में उत्तम समझना चाहिए, क्योंकि लगातार निरंतर शिव पूजन, शिवलिंग पूजन बहुत दुष्कर है, हर कोई नहीं कर सकता है। जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वही लगातार आधे महीने तक भी शिव पूजा कर पाता है। यदि आप उन महान शिव भक्तों में से एक हैं जो पूरे महीने या पूरे वर्ष तक शिवलिंग पूजा निरंतर बिना एक दिन भी छोड़े करते हैं, तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम है आपके श्री चरणों में। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप पर साक्षात शिव की कृपा है। देखिए, एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी आप शिवलिंग पूजन करें तो शिवलिंग को हाथों से अवश्य ही स्पर्श करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसा भेद बिल्कुल भी मत करिए। आप जीव मात्र है और भगवान के दृष्टि में आप बिल्कुल समान रूप से हैं। माता पार्वती ने भी शिवलिंग पूजा की थी, और जो घृणेश्वर शिवलिंग है जिसे घुसमेश्वर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी जो घुसमा नामक शिव भक्ता थी जिनके लिए भगवान प्रकट हुए थे, वो भी शिवलिंग पूजा नित्य करती थी। पार्थिव लिंग अपने हाथों से बना करके उसकी पूजा करती थी और फिर तालाब में, जलाशय में उसका विसर्जन करती थी। इसलिए जो व्यक्ति कहते कि स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल निसंकोच होकर के शिवलिंग पूजा करिए। जो विवाहिता हैं वो अपने पति से आज्ञा लेकर के शिवलिंग पूजा अवश्य करिए, क्योंकि देखिए, जो घुसमा थी वो स्वयं अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बना करके शिव पूजा करती थी। उसके लिए भगवान प्रकट हो गए और उसके नाम से ही 12 में से एक ज्योतिर्लिंग विख्यात हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्त्री शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस श्रद्धा भाव रखिए और भक्ति भाव रख करके शिवलिंग पूजा में निरत हो जाइए। ऐसा जो फल आपको प्राप्त होता है शिवलिंग को स्पर्श करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ एक श्लोक है, शिवलिंग महापुण्यम सर्वदेव नमस्कृत ये प्रसेदपि पाणिभ्याम न स पापे प्रलिप्यते। अर्थात शिवलिंग सचमुच महापुण्य है, उसको प्रणाम करने से सभी देवताओं को प्रणाम हो जाता है। जो उसका अपने हाथों से स्पर्श करता है वो कभी पापों से लिप्त नहीं होता है। आपके भाग्य तुरंत बदल जाते हैं जब आप अपनी हथेलियों से शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। यहाँ कोई स्त्री पुरुष कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। जो अपने हाथों से शिवलिंग का स्पर्श करता है वो कभी पापों में लिप्त नहीं होता है। इसलिए स्त्री पुरुष का भेद भूल करके आप श्रद्धा भाव रखिए और भक्ति भाव से शिव पूजा करिए। जिस व्यक्ति के पाप कर्मों की राशि मेरु और मंदर पहाड़ों जितनी हो, उस समस्त पाप राशि का ईश्वर रूपेण वैद्य द्वारा उपचार करने से दुष्ट रोगों की तरह शमन हो जाता है। यानी चाहे किसी के कितने भी भयंकर बड़े पाप क्यों ना हो, उनका सबका शमन हो जाता है। और ये शमन करते हैं भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव शिवलिंग। ऐसे भक्त को फिर कभी योनि मार्ग के संकट का सामना नहीं करना पड़ता था, तो वो जन्म लेने के झंझट से बच जाता है। मेरु पर्वत के बराबर सोना और संपूर्ण पृथ्वी जितना दान करके भी जो लोग शिवलिंग का आश्रय ग्रहण करते हैं वे क्रम से मोक्ष को जाते हैं। शिवार्चन में लगे रहने वाले नित्य महापातक होने पर भी किए गए दोष से लिप्त नहीं होते, जैसे कि पानी में रहकर भी कमल पत्र पानी में नहीं देखते हैं। देखिए, एकमात्र यदि कोई इस ब्रह्मांड में कोई मुक्ति प्रदाता है तो वो केवल और केवल भगवान शिव है और कोई भी देव नहीं है। हालांकि हर एक देव भगवान महादेव ही है। आप जितने भी शिव भक्त अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी शिव हैं। ये चराचर जगत शिव में है, किंतु फिर भी जो एक मूल रूप है, जो मूल स्वरूप है, जो लिंगम है, जो महादेव है, वो मुक्ति प्रदाता है। यानी जो मुक्ति की अथॉरिटी है वो केवल और केवल भगवान महादेव के पास है। और यदि कोई मोक्ष का अधिकारी बन जाता है तो वो एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मोक्ष की इच्छा करने वालों को हमेशा शिवलिंग का आश्रय लेना चाहिए। अब और थोड़ा डिटेल से मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने सुबह दर्शन किया या दोपहर को दर्शन किया या शाम को दर्शन किया, तो उसका क्या फल होगा।
जो व्यक्ति सुबह उठकर भक्तिपूर्वक शिवलिंग का पूजन करता है उसको 100 कपिला गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यानी जो सुबह शिवलिंग का पूजन करता है उसको 100 कपिला गाय दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। प्रातरुत्था यो लिंगम भक्त्या पूजते सकृत कपिलानाम सतम दत्वा यत् पुण्यम तद्वा प्रियात। ये श्लोक है और ये इसका अर्थ है कि उसे 100 कपिला गाय दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं दोपहर की। मध्यम दिन गते सूर्य शिवम ये प्रतिपूजयेत संपूर्णाम पृथ्व्याम दत्वा यत् फलम तद्वा प्रियात। मध्याह्न यानी दोपहर के समय जो शिव पूजन करता है, यानी दोपहर में कोई शिव पूजन करता है तो उसको संपूर्ण पृथ्वी के दान जितना पुण्य प्राप्त होता है। देखिए ये फैसिलिटी भी केवल भगवान महादेव के पास ही है कि आप दोपहर में शिवलिंग पूजा कर सकते हैं। अन्य किसी देवी देवता के तो पट बंद हो जाते हैं। भगवान जो दूसरे देवी देवता हैं वो विश्राम करते हैं और पट बंद कर दिए जाते हैं, गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है, किंतु शिवालय एनी टाइम खुला रहता है और चराचर जगत के अधिपति भगवान आपको 24/7 उपलब्ध रहते हैं। यानी आप दोपहर में भी यदि शिवलिंग पूजा करते हैं तो जितना पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी के दान जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सूर्य काल में, यानी संध्या के समय शिवलिंग पूजन का। पश्चिम दिशा में जब सूर्य हो अर्थात सूर्यास्त की वेला हो, जो सूर्यास्त का समय हो, उसमें शिव की विधि पूर्वक पूजा करने से 1000 गायों के दान के बराबर फल सुलभ होता है। अब बात करते हैं अर्धरात्रि के बारे में। यानी ये फैसिलिटी फिर से आपको प्राप्त होगी जहां 9-10 बजे ही दूसरे देवी देवताओं को शयन करवा दिया जाता है, वही भगवान महादेव अर्धरात्रि में भी आपका कल्याण करने के लिए उपलब्ध होते हैं। शिवलिंग हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, बस मैटर ये करता है कि आप उपलब्ध होते हैं कि नहीं। अर्धरात्रि में पवित्र होकर जो शिवलिंग की अर्चना करता है उसको सैकड़ों इष्ट यज्ञों के बराबर धर्म पुण्य का लाभ मिलता है। यानी हजारों सैकड़ों जो इष्ट यज्ञ होते हैं उनके बराबर आपको पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी वेलाओं या अवेलाओं, यानी प्रातः की वेला, मध्याह्न, साय या मध्य रात्रि, सभी काल में जो शिव की भक्तिपूर्वक पूजा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी जानकारी उन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति शिवलिंग के पूजन की। निरंतर शिव पूजा में लग्न रहिए, कोई वार, कोई समय कुछ भी मत देखिए, जब भी मौका मिले आप देखिए। ये इतनी सारी फैसिलिटीज केवल भगवान महादेव ही देते हैं, शिवलिंग ही देते हैं कि आप दोपहर में भी शिव पूजा कर सकते हैं, मध्य रात्रि में भी शिव पूजा कर सकते हैं। हर एक प्रकार की फैसिलिटी आपको शिवलिंगम से प्राप्त है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो रोगों की शांति के लिए हो, यहाँ तक कि गाय, मान लीजिए किसी की जो शिव भक्त गाय पालते हैं उनको कोई रोग हो जाता है तो उन रोगों की शांति के लिए भी गाय के रोग के शांति के लिए भी भगवान शिव का मंत्र है। साबर मंत्र की बात नहीं कर रहा मैं, वैदिक मंत्र है जो गायों के रोगों की शांति करता है। और जो कोई शिव भक्त मान लीजिए सूर्य को जो अर्घ्य प्रदान करता है उसको यश प्राप्त होता है, किंतु कई शिव भक्त सोच में पड़ जाते हैं कि हम ये करें या ना करें, अपने महादेव को ही आश्रित होते हैं। तो भगवान शिव का एक नाम है सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः, यानी जिनके जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को नेत्र रूप में धारण करते हैं। मैं आपको शीघ्र ही एक ऐसा शिव मंत्र दूंगा जो सूर्य को ही आप शिव रूप बना करके अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यश और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सब कुछ प्राप्त होगा। आप सभी शिव भक्तों की चरण सेवा में मैं सदैव उपलब्ध हूँ। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।